वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हमें कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और पूछा गया हमसे कि बताएं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो। तो हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों उसे हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछा गया कि बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आप ये देखेंगे डायगोनल पे हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ हमारे पास डायगोनल पे अगर 1 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक मैट्रिक्स दिया हमें और कहा गया कि आप क्या फाइंड करके दें इसका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सिंपली हम जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 जो बन जाएगा, -2 जो है वो +2 हो जाएगा, 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा और -1 जो है वो क्या हो जाएगा, +1। तो ये एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया इस मैट्रिक्स का। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी डैश बी ए, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपका जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता जनरली, ठीक है। मैट्रिक्स ए प्लस बी में बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज। ए प्लस बी हम कब कर सकते हैं, जब ए और बी का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, या हम बोलें सेम हो, ठीक है। आपके पास जो दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए और बी को अगर आपने ऐड करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो तभी आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है कि आपको मैट्रिक्स, ठीक है, दिए हुए दो मैट्रिक्स जो हैं वो दिए हुए और बोला गया कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। और आपने क्या फाइंड करके देना है, ए एंड बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके देनी है। हमें बता दिया गया कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उसकी हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो ऑर्डर जो है वो सेम होता है और दूसरी कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या होती है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, ये 4 जो है इस 4 के इक्वल आ रहा है, ये 6 जो है ये 6 के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह a प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, ठीक है। और b -1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो क्या कर लिया, इक्वल कर लिया और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें बाय इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस 3 इक्वल टू -3। ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। a की वैल्यू फाइंड आउट होगी जो कि क्या है, -6। अब अगर हम इक्वेशन 2 को यूज़ करें तो हम b की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो जाएगी जो कि क्या है, b -1 इक्वल टू 2, -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास b की वैल्यू भी जो है वो आ गई। कि स्टूडेंट 4 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है जी, 2a प्लस 3b फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2a फाइंड कर लेते हैं। 2a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 1 0, ठीक है। 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 1 से किया 2, 2 को 0 से किया तो 0, ठीक है। ये हमारे पास 2a आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, 3b फाइंड कर लेते हैं। 3 और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 -4 -2 -1। अब 3 को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 -12 हो जाएगा। इससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -6 और -1 से करेंगे तो -3, ठीक है। अब क्या करना है कि 2a एंड 3b को जो है वो हम ऐड कर लेंगे, 2a प्लस 3b। 2a मैट्रिक्स जो हमारे पास था वो क्या था, 4 2 6 0 प्लस 3b हमारे पास क्या आया, 15 -12 -6 एंड -3। इन दोनों को ऐड कर लें, 4 + 15, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर रहे हैं, 6 -12, ठीक है, 2 -6 एंड 0 -3, ठीक हो गया। 4 + 15 19,
ठीक है, -6, -4 एंड -3। यहाँ तक हमारे पास जो है ये सोल्यूशन आ गया किसका, 2a + 3b का। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो है -3a + 2b। ठीक है, तो सबसे पहले हम -3a जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। -3a मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 2 3 1 0। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि -3 को जो है वो आप हर एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, -9 -3 एंड 0। इसी तरीके से अब हम 2b फाइंड कर लेते हैं। 2b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 5 -4 -2 एंड -1। अब 2 को जो है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, हर एंट्री के साथ, तो ये 10 हो जाएगा, -8 एंड -4 एंड -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया था, 3a आ गया, और सॉरी -3a आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2b आ गया। अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, -3a और 2b को जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, -3a हमने क्या फाइंड आउट किया है, -6 -9 -3 0 प्लस 2b हमने क्या फाइंड किया, 10 -8 -4 एंड -2। ठीक है, इन दो को आपने ऐड कर लेना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। -6 + 10 -9 -8 -3 -4 एंड 0 -2। ठीक है, तो ये ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4। ठीक है, -17 -7 एंड -2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -3a + 2b का। ओके स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, -3a + 2b। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि a तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, 2b। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2b फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 और जो b मैट्रिक्स गिवन था हमें, ठीक है, ये वाला ये पुट करते हैं, जो कि क्या है, 5 -4 -2 एंड -1। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2b जो है वो आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें इसकी हर एंट्री के साथ, तो ये क्या बन जाएगा जी, 10 -8 -4 एंड -2। ये हमारे पास आ गया 2b। अब हमने क्या करना है कि a के अंदर जो है वो ऐड करेंगे 2b। ठीक है, a हमारा ये मैट्रिक्स है और 2b हमने जो है वो फाइंड कर लिया। a के अंदर जो है वो 2b को हम ऐड करवाएंगे। a हमारे पास क्या है जी, 2 3 1 0 प्लस 2b हमारे पास क्या है, 10 -8 -4 एंड -2। ठीक हो गया, इसको ऐड करें तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। 2 + 10 3 -8 1 -4 एंड 0 -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 12 -5 -3 एंड -2। ये हमारे पास आ गया a + 2b। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस a + 2b के साथ -3 की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे a + 2b के साथ, -3 और a + 2b जो है वो हमारे पास ये आया था, 12 -5 -3 एंड -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -36 -+15। ठीक है, ये भी 9 हो जाएगा प्लस, और ये +6 हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, -3 × a + 2b का। पास जी फोर्थ पार्ट है जो कि 2/3 × 2a - 3b। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2a चाहिए और 3b चाहिए। 2a पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 2 एज इट इज़ आ गया, a मैट्रिक्स जो है हमने पुट किया। अब इस 2 को क्या करेंगे, इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा जी 4 6 2 एंड 0। ठीक है, इसी तरीके से हम 3b जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 3b मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 5 -4 -2 एंड -1। ठीक है, 3 को जो है वो मल्टीप्लाई हम करवा लेंगे b की हर एंट्री के साथ, b मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ, तो ये बन जाएगा 15 -12। ठीक है, -6 एंड -3। अब क्या करना है, 2a को माइनस करना है किस में से, 3b में से। 2a को माइनस करेंगे 3b में से, तो 2a हमारे पास जो है वो क्या आया था, 4 6 2 0 -3b हमारे पास क्या आया था, 15 -12 -6 एंड -3। ठीक हो गया, माइनस को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 4 में से 15 को माइनस कर लेंगे, 6 में से -12 को माइनस कर लेंगे। ठीक है,
2 में से माइनस कर लेंगे -6 को और 0 में से माइनस कर लेंगे -3 को। ठीक हो गया। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 - 15 क्या हो जाएगा -11, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी हमारे पास +12, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -11, 18, ठीक है, 8 और 3। ये हमारे पास जो है वो क्या आया था जी 2a - 3b। ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखें कि आपको क्या कहा गया था कि 2a - 3b से क्या कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है कि इसको 2/3 को। ठीक है। तो हमारे पास ये पार्ट तो आ गया 2a - 3b। अब हमने क्या फाइंड करना है 2/3 इंटू 2a - 3b, 2/3 और जो ये 2a - 3b हमने फाइंड आउट किया ये लिख लेंगे -11, 18, 8 एंड 3। अब क्या करना है कि 2/3 को इसकी हर एंट्री के साथ हम क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। -11 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/3 को। ठीक है। 18 के साथ भी 2/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 के साथ भी 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 के साथ भी 2/3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो ये देखें ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कट रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है। ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है। जो नहीं कैंसिल आउट हो रहे उनको आप इसी तरीके से लिख दें। ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -22/3 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आया किसका 2/3 इंटू 2a - 3b का। ठीक है। यहाँ तक जो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसके सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोला गया, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़। ठीक है। हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है अगर आपके पास ये जो है वो स्टेटमेंट गिवन हो। इसको हम नीचे राइट डाउन करते हैं। क्या है 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल टू 4 -2 -1 एंड -2। ठीक है। इसमें से हमें x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये वाला मैट्रिक्स जो है यहाँ पे इसको आप क्या करें इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स जो है ये तो एज इट इज़ इधर रहेगा 4 -2 -1 एंड -2। ठीक है। ये प्लस है मैट्रिक्स के साथ, इधर आके क्या करते हैं आप इसको माइनस कर दें 2 1 3 -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवा लें तो क्या हो जाएगा 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 एंड -3। ठीक है। ये हो गया। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3। ठीक है। एंड -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। तो ये हमारे पास जो x मैट्रिक्स है ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है और आपने ये प्रूफ करना है पहले कि AB जो है वो BA के इक्वल नहीं है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूफ करके देना है A इंटू BC इक्वल है A इंटू B इंटू C के। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं जो कि हमारे पास क्या है कि AB जो है वो नॉट इक्वल होगा किसके BA के। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है AB। A मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन करें 0 1 2 -3 और B मैट्रिक्स राइट डाउन करें जो है -3 4 5 -2। ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स की आप क्या करवा दें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा दें। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है। इसी तरह फिर क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो जो है फिर सेकंड कॉलम के साथ और बारी बारी जो है ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, -3 के साथ, प्लस का साइन आएगा दरमियान में, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वाली जो रो है अब ये मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, प्लस का साइन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 के साथ। ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ,
प्लस का साइन, और -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 के साथ। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 5, ठीक है, 0 -2 -6 एंड -15, 8 और प्लस क्या आ जाएगा जी, 6। ठीक हो गया। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -2, ठीक है, -21 और 14। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा AB। हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, BA। ठीक है, राइट हैंड साइड निकाल लेंगे जो है BA। ठीक है, B मैट्रिक्स अब पहले लिखेंगे। B मैट्रिक्स क्या था, -3 4 5 -2। ठीक है, और A मैट्रिक्स क्या है, 0 1 2 -3। इनकी भी क्या करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरीके से परफॉर्म करवाएंगे जैसे AB की परफॉर्म करवाई थी। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, +4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। इसी तरीके से -3 को करवाएंगे 1 के साथ, +4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -3 के साथ। ठीक है, अब सेकंड रो की बारी आ गई तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे जी 1 के साथ, प्लस ठीक है -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -3 के साथ। तो इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करके दिखते हैं। तो ये 0 + 8 हो जाएगा, -3 एंड -12 हो जाएगा। ठीक है, 0 -4 हो जाएगा, 5 प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो ये 8 -15 -4, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो आ गया 11। अब आप ये हमारे पास किसका रिजल्ट आया था, B × A का। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा AB है और BA ये दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आया। तो हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। मीन AB जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, BA के। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं जो कि क्या है, A × BC = A × BC। ठीक है, तो ये अब हमने प्रूफ करके देना है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A × B × C। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो है BC। ठीक है, B हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, -3 4 5 -2, और C मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स की आपने क्या करवा देनी है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो करवा देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को जो है पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ। ठीक है, +4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 के साथ। इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ एंड 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ एंड -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 1 के साथ। ठीक हो गया। तो ये इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 + 0 -3 + 4 5 + 0 एंड 0 -2। ठीक है, तो BC हमारे पास क्या बन गया जी, -3, ठीक है, 4 एंड 5 एंड -2। ये हमारे पास क्या आ गया, BC। अब हमने क्या करना है कि BC के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, A को, A × BC। A मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं जो है 0 1 2 -3। ठीक है, और BC हमारे पास क्या है, -3 4 5 एंड -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, प्लस का साइन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस का साइन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, प्लस -3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे
5 के साथ, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ, प्लस -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 0 + 5 0 प्लस -2, ठीक हो गया। ये -6 एंड -15, ठीक है। और ये 8 --6 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 -2, ठीक है, -21 और 14। ये हमारे पास आ गया किसका रिज़ल्ट, A × BC, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, A B × C। सबसे पहले अब स्मॉल ब्रैकेट जो है A B ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। A मैट्रिक्स राइट डाउन करें जो है 0 1 2 -3, ठीक है। और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -3 4 5 एंड -2। इन दोनों मैट्रिक्स की आप क्या करवा दें जी, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा दें, ठीक है। तो AB = मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, फर्स्ट वाला जो हमारी रो है वो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से और -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 के साथ, प्लस का साइन और -3 की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे किसके साथ, -2 के साथ। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 + 5 0 -2, ठीक है, -6 एंड -15 8 और माइनस जो है वो क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस +6 हो जाएगा। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 -2 -21 एंड 14 के, ठीक है। अब क्या करना है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो गई, इसके साथ अब क्या मल्टीप्लाई करवाना है हमने, सी, ठीक है। तो ए बी जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट जो सॉल्व हुई उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी। तो ए बी हमारा क्या आया, 5 -2 -21 एंड 14 और सी मैट्रिक्स हमारा क्या था, 1 0 0 1। इसकी आपने क्या करवा देनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा देनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह परफॉर्म कराएंगे कि फ़र्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 के साथ, ठीक है, -2 को 0 के साथ। अब फर्स्ट जो हमारी रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को 0 के साथ और -2 को जो है वो 1 के साथ। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करें, -21 को 1 के साथ एंड 14 को 0 के साथ। अब जो हमारे पास सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, -21 को 0 के साथ और 14 को 1 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 + 5 आ जाएगा 5, 0 0 और -2 क्या हो जाएगा, -2 -21, ये तो 0 हो जाएगा तो -21 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 14। ये हमारे पास आ गया किसका रिजल्ट, ए बी × सी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो आपने फाइंड की थी लेफ़्ट साइड और ये जो आपने फाइंड की थी राइट हैंड साइड, दोनों जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हम क्या कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के, मीन ए × बी सी, ठीक है, या ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से करें तो दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था उसके दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें क्या कहा गया कि दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के, और सेकंड पार्ट में हमें जो है वो ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड अपनी पिक करते हैं जो कि क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, ए बी जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 3 2 1
-1, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है 2 4 -3 एंड -5, ठीक है। ये जो मैं ऊपर एरो जो मैं लगाती हूँ, ये मैं इसलिए लगाती हूँ कि आपके मल्टीप्लिकेशन में जो है वो इजी हो, ठीक है। आपको पता चले कि यहाँ से हमने रो लेनी है और यहाँ से हमने कॉलम लेनी है। इस रो को जो है वो हमने क्या करा है, इनके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ओके, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और 2 को जो है वो -3 से। इसी तरीके से जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 4 के साथ और 2 को -5 के साथ, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि अब सेकंड जो रो है वो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 2 के साथ और -1 को जो है वो -3 के साथ। सेकंड रो को जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 4 के साथ एंड -1 को -5 के साथ। इसका रिज़ल्ट जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 -6, ठीक है, 12 -10, 2 + 3 4 एंड ये माइनस था ना तो ये प्लस आ जाएगा 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है, 2 5 एंड 9, ये हमारा आ गया ए बी। अब हमने क्या करना था कि ए बी का जो है वो ट्रांसपोज लेना था, ठीक है। तो ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, या तो आप रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को जो है वो रो में चेंज कर लें, कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लें। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ। 0 2 जो रो है इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 5 9 जो रो है इसको भी मैंने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो गई। हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 4 -3 एंड -5, ठीक है। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा जी, रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2 4 रो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। ये वाली रो है -3 -5, इसको भी क्या कर दिया मैंने, कॉलम बना दिया, ठीक है। अब ए ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है जी, 3 2 1 -1, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या बन जाएगा इसका, 3 2 1 -1, ठीक है। ये दोनों ट्रांसपोज आ गए। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, जो कि क्या है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए ट्रांसपोज से। बी ट्रांसपोज हमारा क्या है, 2 -3 4 -5, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आया था, 3 1 2 -1, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स मैंने राइट डाउन कर लिए। अब इनकी जो है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अब जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ और -3 को -1 के साथ, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 को 3 के साथ और -5 को जो है वो 2 के साथ। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 4 को 1 के साथ और -5 को जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 12 -10 हो जाएगा, 4 एंड +5 हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 0 5 2 एंड 9। ये हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप देखें जो हमने लेफ़्ट साइड निकाली थी, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। मीन ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है, ए बी इनवर्स इक्वल टू आना चाहिए बी इनवर्स इनटू इनवर्स। ये हमने जो है वो शो करवाना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें पिक करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में जो गिवन है हमें ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 2 1 -1 और बी मैट्रिक्स क्या है जी, 2 4 -3 एंड -5, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप परफॉर्म करवा दें तो क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ और 2 को जो है वो -3 के साथ। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो
-5 से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 2 के साथ प्लस -1 को -3 के साथ। इसी तरीके से अब आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाना है, तो 1 को 4 के साथ और -1 को जो है -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, 12 -10 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा एंड 4 + 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो ये 0, 2, 5 एंड 9 ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, AB। अब हमें क्या लेना है, इसका हमें इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। AB इन्वर्स फाइंड करना है, तो AB इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, AB का जो एडजॉइंट होगा उसको हम डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, AB के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं AB का। तो एडजॉइंट जो है वो किस तरीके से फाइंड होता है, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज करेंगे तो ये -2 एंड -5 हो गया। अब AB का जो है वो क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0 -10। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, -10। AB इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ AB हमारा क्या आया, 9 -2 -5 एंड 0, और डिटर्मिनेंट क्या आया जी हमारा -10। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, -1/10 × 9 -2 -5 एंड 0। ठीक है, और भी मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो सकता है। ठीक है, क्या करें कि इस -1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, AB इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा जी, 9 को भी मल्टीप्लाई करवा दें -1/10 से, -2 को भी मल्टीप्लाई करवा दें -10 से, -5 को भी मल्टीप्लाई करवा दें -1/10 से, और 0 को भी जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें -1/10 से। तो AB इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो -9/10 हो जाएगा। ये देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 1/5, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 1/2, और 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AB का इन्वर्स आ गया, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट, तो अब हमने राइट हैंड साइड ले ली, जो कि क्या है, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले B इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर A इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो B इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ B को जो है वो डिवाइड कर देंगे B के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ B ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ B जो है वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है, ये -5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इन दोनों के जो है वो क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, तो ये हमारे पास -4 बन जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने B का डिटर्मिनेंट लेना है। तो B का डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -5 के साथ, माइनस का साइन, और 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे -3 के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -10 एंड +12, जो कि हमारे पास क्या आ गया 2। ये हमारे पास बन गया B का डिटर्मिनेंट। अब B इन्वर्स निकालने के लिए क्या था जी, एडजॉइंट था, जो कि हमारे पास आ गया क्या है, -5 -4 3 एंड 2। ठीक है, एडजॉइंट को डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट के साथ। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 -5 -4 3 एंड 2, ये हमारा B इन्वर्स हो गया। अब हम निकालेंगे अपना A इन्वर्स। ठीक है, तो A इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, A के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, तो A मैट्रिक्स जो था हमारा वो हम राइट डाउन कर लेते हैं, जो कि है 3 2 1 -1। ठीक है, इसका एडजॉइंट आप निकालें तो एडजॉइंट जो है वो किस तरीके से निकलेगा जी, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, तो ये -1 और 3 हो जाएगा, और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज करने हैं, +2 है तो -2, +1 है तो -1, ये एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट भी A का जो है वो फाइंड आउट कर ले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, और 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, तो ये -3 एंड -2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, A का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -5। ठीक है,
ए इन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि जो हमने एडजॉइंट निकाला जो कि हमारे पास क्या है -1, -2, -1 एंड 3, इसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ जो कि हमारे पास -5 है। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो -1/5, -1, -2, -1 एंड 3। ठीक है, ए इन्वर्स भी आ गया, बी इन्वर्स भी आ गया। तो अब राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली क्या करना है, बी इन्वर्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। हमने बी इन्वर्स की वैल्यू लिख ली और ए इन्वर्स की। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये 1/2 और -1/5। ठीक है, और इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो हम साथ लिख लेते हैं, -5, -4, 3, 2 और -1, -2, -1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास -1/10। ठीक है, और इधर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -5 को -1 के साथ प्लस का साइन, -4 को -1 के साथ। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को -2 के साथ प्लस -4 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 को -1 के साथ प्लस 2 को -1 के साथ। ठीक है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 10। ठीक है, और ये प्लस माइनस -12 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी, -3 एंड -2 हो जाएगा और ये -6 + 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, 1/10 9, 2 -2 सॉरी और -5 और 0। ठीक हो गया। अब -1/10 को आप सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, 9 के साथ भी -1/10 को करवा दें, -2 के साथ भी -1/10 को मल्टीप्लाई करवा दें, -5 के साथ भी -1/10 को मल्टीप्लाई करवा दें और 0 को भी मल्टीप्लाई करवा दें -1/10 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -9/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 1/5। ठीक हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, राइट हैंड साइड। अब आप देखें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, ठीक है, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी -9/10, 1/5, 1/2 और 0। और ये अभी जो है वो हमने क्या निकाली है, अपनी राइट हैंड साइड निकाली है। ठीक है, ये देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, मीन ए बी का इन्वर्स जो है वो इक्वल आ रहा है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्यूरी है रिव्यू एक्सरसाइज में या फुल चैप्टर में कोई आपको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है, इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। फिर एक नए लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, थैंक यू।